ठीक है, तो यही मेन फोटो है आपका, ये इसको आप बना लेना एग्जाम में, नोट दे दूंगा बाकी ये समझने के लिए, और एक बार टेक्निक को समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, आगे चल के अगर कोई रिसर्च वगैरह करेगा, अगर ये आगे इस फील्ड में बढ़ेगा तो उसको काम आएगा। काम क्या आएगा, काम तो आएगा ही, टेक्निक तो एडवांस होते रहता है और भी एडवांस होगा आगे चल के, बट आपको एग्जाम वगैरह में CSIR ये सब नेट JRF ये सब में काफी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। As the fluorescing cell passes through the cell laser beams, it creates a peak or pulse of photon emitting over time. These are detected by the PMT and converted to a voltage pulse known as an event. तो ये सिंपल सा बात है, जैसे ये डिटेक्ट किया, एक पल्स क्रिएट किया, इवेंट क्रिएट किया, एन इवेंट, एक पीक जनरेट होता है, कंप्यूटर जनरेट किया पीक, द टोटल पल्स हाइट एंड द एरिया इज मेजर्ड बाय द फ्लो साइटोमीटर। पल्स हाइट और एरिया दोनों का ध्यान रखा जाता है, पल्स का हाइट एंड पल्स जितना हाइट होगा, ओके, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उतना ज्यादा होगा, ओके, and the area is also kept in, they keep it is also kept in mind, measured by the measured voltage pulse area will correlate directly to the intensity of the fluorescent event। तो समझ गए, जितना एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लोरेसेंस होगा। The pulse area is calculated by adding the height values for each time slice of the pulse, determined by the speed of the analog to the digital converter ADC, which is 10 megahertz, that is 10 million per second or 10 per microsecond. These events are assigned channels based और pulse intensity, pulse area। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये डिजिटल एनालॉग का पार्ट है, वो कैसे करता है, इसको छोड़ दो, इसको मिस कर दो, हटा दो, इसको हम डिलीट मार दे देंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इसको। फिर मेथड्स हम बताए, सैंपल कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ये तो आपको ब्रीफ छोटे में बता चुके हैं। इनडायरेक्ट स्टेनिंग में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टेनिंग ये हमको ब्रीफ में बता देंगे, फिर भी हम बता देते सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक तो डायरेक्ट स्टेनिंग है, यानी प्राइमरी एंटीबॉडी इज डायरेक्टली टैग्ड विद द फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंट क्रोम, फ्लोरोक्रोम, ठीक है। In direct immunofluorescence staining, cells are incubated with an antibody directly conjugated to a fluorochrome, that is FITC। बस थोड़ा सा अंतर है, मामूली सा अंतर समझ जाओ। हम क्या बताए थे आपको कि जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट किया और उस एंटीबॉडी को हम फ्लोरोक्रोम से टैग कर दिए, यानी जो पहला एंटीबॉडी जो था उसी को हम टैग कर दिए। प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के स्पेसिफिक एंटीबॉडी थे एंड दैट एंटीबॉडी वाज टैग टू ए फ्लोरोक्रोम, ओके, और उसके बाद हम उसको फिर फ्लोरोक्रोम का इंटेंसिटी हम मेजर किए। तो ये तो है डायरेक्ट स्टेनिंग, यानी पहला जो एंटीबॉडी उसी को हम कर दिए। वेयर लार्ज क्या है, ओनली वन एंटीबॉडी इंक्यूबेशन स्टेप्स एंड एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग फ्रॉम ए सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो थोड़ा सा ये प्रोसीजर छोटा हो जाता है और एक फायदा और होता है, नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ द सेकेंडरी एंटीबॉडी ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। अदरवाइज ये कंट्रोल लगा करके हमको सिर्फ सेकेंडरी एंटीबॉडी कितना रीडिंग दे रहा है तो उसको हमको सबट्रैक्ट करना पड़ता था। तो डायरेक्ट स्टेनिंग में क्या होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी नहीं लगा तो वो एरर जो है इसमें माइनस हो जाता है, मतलब where large antibody fluorochrome complexes include secondary antibodies can become trapped, consumed and non-specific। तो डायरेक्ट एंटी स्टेनिंग में हम प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वही फ्लोरोक्रोम टैग होता है, बस यही बात है डायरेक्ट स्टेनिंग में। और इनडायरेक्ट स्टेनिंग में क्या होता है, द प्राइमरी एंटीबॉडी इज नॉट फ्लोरोक्रोम लेवल्ड, ओके, इंस्टेड द सेकेंडरी एंटीबॉडी इज लेवल्ड। Primary antibody is not fluorochrome labeled but is detected by fluorochrome labeled secondary antibody। हम बताए थे 3 मंजिला मकान बना,
नीचे कम प्रोटीन है आपका इंटरेस्ट, उसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी है। प्राइमरी एंटीबॉडी में फ्लोरोक्रोम अटैच नहीं है। प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है द सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अगेंस्ट हो सकता है, तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है, होता ही है, होता हो सकता है, क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है दैट इज द सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंड टू दैट सेकेंडरी एंटीबॉडी फ्लोरोक्रोम इज लेवल्ड। ये इनडायरेक्ट स्टेनिंग है, पहले ऐसे ही मैं अपने टाइम पर इनडायरेक्ट स्टेनिंग करता था। तो फ्लोरोक्रोम एंड इज लेवल्ड, तो ये प्रोसीजर लंबा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी से इंक्यूबेट किए, फिर वाश किए, ओके, वाश करने के बाद ब्लॉक किए, ब्लॉक करने के बाद फिर वाश किए, अब वाश करने के बाद फिर अब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट करते हैं। तो अब सेकेंडरी एंटीबॉडी का प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंडिंग होगा, इंक्यूबेशन टाइम गया, फिर देन अगेन वी वाश करने के बाद देन वी टेक द रीडिंग, उसको लेजर लाइट से हम निकालेंगे। तो इनडायरेक्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर बढ़ गया और थोड़ा नॉन स्पेसिफिसिटी आता है, लेकिन वो एलिमिनेट किया जाता है कंट्रोल से। दिस सेकेंड रिएजेंट मे बी एन एंटीबॉडी, दिस सेकेंड रिएजेंट मे बी एन एंटीबॉडी विथ स्पेसिफिसिटी फॉर द फर्स्ट एंटीबॉडी। मतलब वही कहने को मतलब ये सेकेंड रिएजेंट सेकेंड एंटीबॉडी को बोल रहा है जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी से आपका बाइंड हो रहा है। ये मे भी इसलिए कह रहा है कि कई बार जो है एविडीन बायोटिन सिस्टम भी यूज किया जाता है, दैट इज नॉट एन एंटीबॉडी, मतलब आपका फ्लोरोक्रोम बेस्ड डिटेक्शन थिंग। एविडीन बायोटिन एक डिफरेंट डिटेक्शन मैकेनिज्म है। कितनी बार जगह HRP, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज, और आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एक कलरिंग मेथड है। ये अलग अलग आप देखोगे वो सब प्रीमिट पहले यूज होता था, लेकिन फ्लोरोक्रोम वाला जो है ये है आपका जो FITC PE एटसेट्रा। तो अगर फ्लोरोक्रोम से नहीं जाओगे, एविडीन बायोटिन सिस्टम से करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आप इसी को भी दिमाग में रखो, सेकेंड रिएजेंट मे बी, यहाँ लिख रहा है इसलिए लिख रहा है क्योंकि ऐसा होता है मे बी एंटीबॉडी एंटीजन या एविडीन बायोटिन सिस्टम, इसलिए मे भी लिखा है। तो आप सीधे लिखो सेकेंड रिएजेंट इज एंटीबॉडी विथ स्पेसिफिसिटी विथ फर्स्ट एंटीबॉडी, ओके। Alternatively, avidin biotine system can be used whereby an antibody is conjugated to biotin and detected by fluorochrome leveled avidin. ये अब अभी आपको डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, मेरा मुंह भी दुख गया। एविडीन बायोटिन आप सिलेबस में नहीं है, कभी किसी को इंटरेस्ट होगा तो मेरे से अलग से पूछ लेना, या अभी जानना जरूरी भी नहीं है आपको। With the wide range of conjugated antibodies now available, this method means that unconjugated primary antibodies raised against many different targets can be used in conjugation with the level secondary antibody in FACS analysis. ठीक है, अब जो हो गया कि आप अगर सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड में फायदा भी एक मिलता है, ये कि आप प्राइमरी एंटीबॉडी तो आप जनरेट कर लोगे एनिमल में, तो फिर आप उसको टैग करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी एंटीबॉडी तो आप वाइड वेराइटी ऑफ कोई भी प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट सेकेंडरी एंटीबॉडी आराम से जनरेट होगा। तो यहाँ पर एक रेंज मिल जाता है हमको, प्राइमरी एंटीबॉडी को टैग नहीं करने की वजह से काफी स्टडी हम कर सकते हैं, उसको जरूरत नहीं है। सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम फिक्स कर लिए, उसको टैग कर दिए। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस आधार पर तय करोगे कि ये करें कि ये करें। दोनों यूज होता है। और इंट्रासेलुलर स्टेनिंग भी, सेल के अंदर अगर कोई प्रोटीन है उसको आपको काउंट करना है, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल, लेकिन वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। अभी सेल सरफेस का ही हम ये 1 और 2 जो है द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, जैसे माथा पर बाल है, अब खोपड़ी के अंदर क्या वो सोच रहा है वो पता लगाना तो मुश्किल होगा ना, लेकिन उसके सिर पर कितना बाल है, गंजा है कि 5 बाल है कि 10 बाल है कि 1000 है 1 लाख है, वो कर सकते हैं। अंदर में जाकर के इंट्रासेलुलर स्टेनिंग, अंदर में स्टेनिंग, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और ये फिर भी, और देखो डिटेक्शन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन, डिटेक्शन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन भी किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि सिक्रेटरी प्रोटीन जो होता है दे गेट डिग्रेडेड रैपिडली इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द, उसका बहुत सारा कारण है।
तो जब सिक्रीशन हो रहा होता है तो कहाँ से होता है, गोल्गी बॉडीज में होता है। तो गोल्गी बॉडीज में जब स्टोर होता है तो उसी समय तो गोल्गी बॉडीज का वेसिकल्स जो है टूट टूट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज करता है, तब सिक्रीशन होता है। तो हम सिक्रीशन को अंदर में ही इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो गोल्गी ब्लॉक होता है, एक केमिकल है, नाम है ब्रेफेल्डिन ए, इसको यूज करते हैं तो गोल्गी ब्लॉक हो जाता है। गोल्गी ब्लॉक से सिक्रीटरी वेसिकल्स का बडिंग ऑफ टूटना बंद हो जाता है, जिससे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो अरेस्ट हो गया वहीं पर, गोल्गी बॉडी इज अरेस्टेड नाउ। तो उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं अरेस्ट करके, ठीक है ना। किसी का सर्च वारंट हो, कोई बदमाश आदमी हो तो क्या कहेंगे, उसको अरेस्ट कर लिया, हाथ पर बांध लिया, अब उसको तलाशी लिया जाएगा। तो ये सिक्रेटरी है, तुरंत निकल गया, डिग्रेड हो गया, तो उसको क्या करेंगे, पकड़ करके हम फिर कलर करेंगे और फिर इसको काउंट करेंगे। तो सिक्रेटरी में ऐसे करते हैं। कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका फ्लो साइटोमीटर। अब बच गया है आपका, क्या बचा है भाई, क्या रह गया है? एस एलाइजा। एलाइजा। एलाइजा रह गया। ओके, वेरी नाइस। अब आपका सेपरेशन टेक्निक खत्म हो गया, इसका मतलब हो गया ना, सिर्फ एलाइजा ही रह गया इम्यूनोलॉजिकल। यस सर। यस सर। एक टेक्निक रह गया इलाजा, ये तो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल लॉलीपॉप है, इसको कभी भी बहुत मजा भी आएगा, जब नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। जी ओके, सर। चलो ओके बाय, सर। बाय बाय, टाटा सब लोग। और अभी देख लेना जो जो ऐड होना चाहते हो, और क्लास में आए हो तो ऐड हो जाना, सबूत दे देना, ऐड हो जाना। लेकिन ये अब अंदर बाहर का खेल अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग पढ़े लिखे मैच्योर हो गए हो, क्लास में रेगुलर रहो और हमेशा अटेंड करो। जो सर एमन कॉल की थी आज सर। एमन क्लास में क्यों नहीं आती है? हाँ सर, उससे पूछे ना तो बोली क्या, देखो ना मेरा जूम ऐप वेरीफाई ही नहीं हो रहा है हमसे, क्या करें हम। क्या करें, पूरा दुनिया कर लेता है, उसी से कुछ नहीं हो पाता, तो हम क्या करें इसमें? सब देखो क्लास में 16-15 स्टूडेंट है, बाकी सब कर लिया। हाँ सर, आज ही कॉल की थी सुबह में, अब तो हम आज बोले क्या ना आ जाओ, हम कर देते हैं, लाओ तुम्हारा। हेल्प कर दो उसको। और आज क्यों कोशिश की है, कितना सब क्लास ले रहे हैं, आज क्यों कोशिश की, पहले से कोशिश करना था उसको। हाँ, तो आज ही हमको सर कॉल की, तो हम बोली सर को बोल देने, हम बोले ठीक है, हम सर को बोल देंगे। सर को बोल देंगे, वो भी तो बोल सकती है ना, क्यों नहीं आ रही? मेरा तो यही सवाल है, क्या वो चाहती है? पिछला सेमेस्टर से अब ये इस बार आ गया, अब फिर नीचे जाएगी, क्यों नहीं क्लास आती है? हम तो पता घर नहीं पर सर। किसी को हाथ पकड़ के क्लास में तो नहीं ला सकते हैं, हम सिर्फ कड़ाई से कह सकते हैं और कड़ाई का पालन कर, इसीलिए कड़ाई कर दिए, और कढ़ाई का नतीजा भी निकला। देखो अभी भी 3 घंटा से 4 घंटा से पढ़ा रहे हैं, 15-16 आदमी अभी भी देख रहा है, मतलब सोच लो इतना देर में तो तुम लोग मूवी देख लेता है ना। तो तुम लोग बिना हिले डुले पालथी मार के पूरा बढ़िया से सुन रहे हो, तो बढ़िया है, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी है। लेकिन कुछ गेन हो रहा है, समझे, एक बहुत बड़ा टेक्निक फ्लो साइटोमेट्री, कितना को समझ में नहीं आता है ये चीज, समझ गए? पीएचडी कर लेता है, इतना टेढ़ा चीज है समझ में, लेकिन आज तुम लोग जो है 3 घंटा इन्वेस्ट किए, तो आपको ये काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब और देखोगे और समझ में आ जाएगा फ्लो साइटोमेट्री, है कि नहीं? चलो, तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। लेकिन हम बार बार का, सर जैसे कि चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं वैसे उस तरह से सर नोट्स प्रोवाइड करते सर। हाँ हाँ, ये एलाइजा खत्म होने दो, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये हम साथ ही साथ बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास पहले से बना हुआ है। देखो यहाँ पर ये खत्म हो गया, अब हम एलाइजा बताएंगे, रुक जाओ, तुमको नहीं दिख रहा होगा, हम दिखा रहे हैं। देखो हमारा नोट जो है यहाँ खत्म हो गया, New line. हाँ, एलाइजा जब बनाएंगे तो यहाँ से फिर वो लिखावट शुरू होगा। तो वो खत्म जब हो जाएगा, एलाइजा पढ़ा देंगे, तो ये पूरा हम दे देंगे आपको, जिसमें पूरा टेक्निक है, पीडीएफ बना के इस सब पूरा आपको ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है राहुल?
ये तो हम बोले हाँ। हुए ही, ये तो हम पहले से बोले हुए ही हैं कि लेट मी फिनिश दिस पोर्शन, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इस पेपर का आधा से ज्यादा, आधा हो गया। अब इस पेपर का आधा बाय स्टेट से वीडियो बनाए हुए हैं, मेरा ही वीडियो, हम ही पढ़ाए, कोई दूसरा मास्टर नहीं है, हम ही पढ़ाए, तो पढ़ लो, उसी को देख लो। तो ये पेपर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है अभी हाँ। बहुत बहुत आप लोगों को बाकी है पढ़ना। बायोकेमिस्ट्री पेपर पूरा बचा हुआ है, जल्दी से उस पर जंप करना चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री पे, तो एलाइजा खत्म करके बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। जी सर। ओके चलो बाय। ओके सर। ओके बाय बाय ओके चलो। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू।